नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे एग्जाम चैनल पर। हम जो पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। देखो, यूनिट डिजिट पढ़ने से पहले हम दो तीन बातें पढ़ते हैं। देखो, अंक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अंक कितने होते हैं? देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं। भाई कितने अंक होते हैं? 10। देखो, 0 से लेकर 9 तक कितने अंक? 10 अंक। जो भी संख्या बनेगी इन 10 अंकों के प्रयोग से हम बनाते हैं। भाई इन 10 अंकों की सहायता से जो भी नंबर बनेगा इन 10 अंकों से मिलकर बना होगा। भाई अब देखो, आगे हम बात करते हैं। देखो, कोई भी नंबर लिख देता हूं, ये लो। देखो, यह संख्या 3487। क्या इन 10 अंकों के किसी अंक के प्रयोग से बनी है? हाँ भाई। अब देखो, एक और बात पढ़ते हैं। इकाई अंक क्या होता है कि पीछे से जो पहला अंक होता है वो अंक कौन सा? इकाई। जैसे मैं बोलूं 7 कौन से स्थान पर है? इकाई स्थान पर। 8 कौन से स्थान पर? दहाई। 9 सैकड़ों और 3 हजार के स्थान पर। तो देखो, एक बात और आती है, कौन सी? एक तो होता है जातीय मान। बात कर रहे हैं जातीय मान। ये क्या होता है? देखो, जातीय मान। देखो, जातीय मान की बात करें, जातीय मान किस तरीके से पूछेगा कि पूछेगा भाई दहाई स्थान का जातीय मान बताओ। भाई दहाई स्थान का जातीय मान कौन सा है? यानी कि दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है? तो इकाई दहाई। तो दहाई के स्थान पर क्या है? ये 8। तो 8 का जातीय मान क्या होगा? इस दहाई के स्थान का जातीय मान क्या रहेगा? 8। यानी कि दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 8 है, वही जातीय मान है। क्वेश्चन पूछेगा हजार स्थान का जातीय मान तो बताओ, इकाई दहाई सैकड़ों हजार। हजार पे कौन सा अंक है? 3। तो बताओ, हजार स्थान का जातीय मान क्या रहेगा? 3। यानी कि किसी संख्या में किसी भी अंक का स्वयं का मान ही क्या होता है? जातीय मान होता है। बताओ, किसी भी अंक का, जैसे मैं बात करूं 4, इस संख्या में किसी भी अंक को कौन से को लेता हूं? 4। तो 4 का स्वयं का मान ही क्या है? 4 का स्वयं का मान ही क्या होता है? जातीय मान। 4 खुद क्या है? जातीय मान। ठीक है भाई, जातीय मान के बारे में हमने थोड़ा जाना। आगे हम बढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान स्थानीय मान किसे? जैसे मैं एक संख्या लिखी 5786। स्थानीय मान कैसे पूछेगा? पूछेगा भाई 7 का स्थानीय मान बताओ। देखो, तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? देखो, किसका पूछ रहा है? 7 का। तो ये मैंने अंक लिया कितना? 7। 7 के आगे कितने अंक है? 1, 2। तो 2 जीरो लगा दो, ये लो। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 700। जैसे पूछता 8 का स्थानीय मान कौन सा होता? 8 ऐसा कैसा लिखा, और 8 के बाद कितना अंक है? 1, तो 0। अब देखो कि स्थानीय मान इकाई के अंक का, तो एक बात और दे याद रखना, इकाई अंक होता है, इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान समान है भाई, बराबर होता है, एक ही होता है भाई, एक ही होता है भाई, क्या समान है? देखो कैसे, मैं बोलूं इकाई स्थान का जातीय मान, यानी कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 6। और 6 का जातीय मान भी कौन सा? 6। और स्थानीय मान भी कौन सा? 6। तो मैं पूछूं इकाई स्थान का जातीय मान क्या है? 6। ये जातीय मान है, और इसका स्थानीय मान भी क्या है?
मान भी क्या है 6। तो इकाई के स्थान वाले अंक का जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, बराबर होता है। इकाई स्थान वाले अंक का जातीय मान और स्थानीय मान क्या है, समान होता है, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, थोड़ी क्वेश्चन की बात में बात करते हैं। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ये मैंने कोई संख्या लिख दी है, ये एक संख्या लिखी। अब मैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा हूं देखना, मैं पूछूं इकाई स्थान का जातीय मान और 5 का स्थानीय मान का योग बताओ। देखो अब क्या पूछ रहा है, इकाई स्थान का जातीय मान, इकाई स्थान का जातीय मान और 5 का स्थानीय मान का क्या बताओ, योग बताओ। तो इकाई स्थान पर कौन सा है अभी, इकाई के स्थान, जातीय मान का मतलब क्या, इकाई स्थान का जातीय मान, यानी कि इकाई स्थान पर कौन सा अंक है 5। तो जातीय मान तो क्या हो गया भाई 5 इकाई स्थान का, देखो इकाई स्थान का ना, इकाई स्थान का, और 5 का स्थानीय मान कौन सा हो गया 5। तो टोटल करूंगा तो कितना 10। क्यों, क्योंकि इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, ये याद रखना। मिटा देता हूं, जैसे इसी क्वेश्चन में क्या पूछेगा, इसी संख्या का मैं इकाई स्थान हटाकर क्या कर दूं 1000। देखो अब इस क्वेश्चन का क्या मान होगा, देख जैसे संख्या लिखी हुई है, देखो इसका क्या पूछा है, ये संख्या 1000 स्थान का जातीय मान और 5 का स्थानीय मान का योग बताओ। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ों, 1000 स्थान पर कौन सा अंक है
देखो आगे बढ़े, सॉरी 60, 10 करना ना, 10 6 16, 16 में से 9 चले गए तो क्या बचेगा 7, ये अपना आंसर। इकाई का क्या आएगा 7, देखो 60 गलत बोल दिया, 10 + 6 16, 16 में से 9 चले गए, अपना इकाई का क्या आ गया 7, ये याद रखना भाई। इकाई का कितना आएगा इसका 7। देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा, देखो इकाई अंक बताओ, चलो एक और ले लेते हैं माइनस का, ये लो, क्या बताना है इकाई अंक बताना है, ये लो बताओ इकाई का अंक क्या है। देखो प्लस प्लस, देखो ये संख्या प्लस की, ये प्लस की, ये माइनस की, ये माइनस की, देखो प्लस वाली देखने में बड़ी है, हाँ भाई बड़ी है। अब देखो घटाना है, इस संख्या को इस संख्या को जोड़ना है, ये दोनों घटानी है, तो इकाई का अंक क्या है। देखो प्लस का कितना 2 लिया हमने, प्लस का कितना लिया हमने 5, माइनस का इकाई का अंक कितना 8, माइनस का इकाई का अंक कितना 6, इन दोनों को जोड़ने पर कितना है 7, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 8 और 6 माइनस का 14। क्या 7 में से माइनस का 14 घट सकते हैं, नहीं घट सकते, तो प्लस क्या कर देंगे 10, क्योंकि एक असल लेंगे तो क्या हो जाता है 17 हो जाता है, याद है ना। तो बताओ 17 में से 14 चला गया तो कितना बच जाएगा 3, तो अपना इकाई का अंक क्या जाएगा 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है भाई, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इस चीज को। देखो तो प्लस माइनस में कर लेगो क्या, कर लोगे क्या सभी, ठीक है। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये इस संख्या का अपने को क्या बताना है इकाई का अंक बताना है। कैसे बताएंगे, ध्यान से देखो, इन सभी को गुणा तो अपने को नहीं करना है, गुणा इन सभी को नहीं करना है, इकाई का अंक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इकाई अंक, ये तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। इस संख्या का इकाई का अंक कितना है 7, गुणा इस संख्या का इकाई का अंक कितना है 6, गुणा इस संख्या का इकाई का अंक कितना है 5, इस संख्या का इकाई का अंक कितना है 9। देखो 6 को 7 से गुणा करूंगा तो 6 7 42, इन दोनों को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आ गया 2। अब देखो इन दोनों को गुणा करने पर इकाई का अंक कितना मिला 2, अब इसको छोड़ दो, इस 2 को 5 से गुणा करूंगा तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 2 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना 10, 10 में इकाई का अंक कितना 0, और 0 को मैं 9 से गुणा करूंगा तो इकाई का अंक कितना 0। इन सभी को गुणा करने पर इकाई का अंक कितना आएगा 0, ये अपना इकाई का अंक हो गया। एक बार फिर बताता हूं, मिटा रहा हूं, देखना ध्यान से, फिर एक्सपेरिमेंट। देखो इस 7 को किससे करूंगा 6 से, 7 6 42, इन दो इकाई का अंक को गुणा करना है, याद रखना ना, इस इकाई के अंक को इसके इकाई के अंक से गुणा, 7 6 42, 42 में कितने आ गए 2, इस 2 को किससे गुणा करूंगा 5 से, अगली संख्या के इकाई के अंक से, तो कितना आ गया 10। अब इकाई का अंक कितना मिला 0, इस 0 को मैं 9 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 0, और अपना इकाई का अंक क्या होगा 0, ये याद। ठीक है भाई, बढ़े थोड़ा आगे, देखो अगला एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो मैं लिखो इकाई अंक बताओ भाई, इकाई अंक बताओ किसका, लिख देता हूं। ये इस संख्या का क्या बताना अपने को, इकाई का अंक बताना। देखो इकाई का अंक बताना, देखो कैसे, इस संख्या का इकाई का अंक कितना है 3, इसका कितना 7, इसका कितना 5, इसका कितना 2, तो गुणा करना है तो सभी को देखो कैसे करेंगे, इस 3 को इस 7 से गुणा करूंगा, 7 3 है 21, अब इन दोनों को छोड़ दो, 21 में इकाई का अंक कितना आ गया 1, इस 1 को किससे गुणा करूंगा भाई 5 से, 1 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया 5, इस
सॉरी 7 है भाई, ये लो सॉरी आगे 7 लिखा ना। इस 1 को किससे गुणा करना है भाई? 7 से। 1 को 7 से गुणा करूंगा कितना? 7। अब 7 को मैं किससे गुणा करूंगा? 2 को। 2 से 7 दूनी 14। इकाई का अंक कितना आ गया? 4। इस संख्या का इसको गुणा करने पर इकाई का अंक कितना होगा? 4। तो अपना आंसर क्या हो गया? 4 इकाई अंक। तो ऑप्शन में रहेगा भाई इन सबको गुणा करने पर इकाई का अंक बताओ, तो इकाई अंक कितना रहेगा अपना? 4। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई गुणा करने पर। देखो बढ़े थोड़ा आगे, देखो देखो आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। एक और नंबर लिखता हूं मैं। ये लो इकाई अंक, वही हम इकाई का अंक पढ़ रहे हैं। हाँ बताओ तो क्या रहेगा? फिर बोल रहा हूं 7 को किससे गुणा करना है? 8 से। 7 को 8 से गुणा, 7 को 8 56। तो इकाई का अंक कितना आ गया? 6। 6 को फिर मैं 9 से गुणा करूंगा तो 6 ना 54। इकाई का अंक कितना आ गया? 4। फिर 4 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो 6 चौक 24। इकाई का अंक फिर कितना आ गया? 24 में कितना होता है? 4। तो अपना इकाई का अंक क्या रहेगा? इकाई का अंक रहेगा ये अपना 4। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई? 4। उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आ रहा है भाई। ठीक है, बढ़ते थोड़ा आगे। अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं, उसको थोड़ा ध्यान रखना, फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखो कि एक संख्या 205 और आगे में देखो ये संख्या लिखी, इकाई का अंक बताना है। तो देखो एक संख्या का तो इकाई का अंक कितना होगा? 5 है। इनमें देखो जितनी भी संख्या दिख रही है उनमें देखो एक संख्या का इकाई का अंक तो मेरे को क्या मिल गया? 5 मिल गया। तो समझो कहीं पे भी किसी संख्या का इकाई का अंक अपने को 5 मिल जाता है तो याद रखना उन सभी को गुणा करने पर या तो इकाई का अंक क्या होगा? 5, या कितना होगा? 0। इन दोनों में से कोई एक होगा। यदि उनमें से दूसरी, देखो एक संख्या को तो इकाई का अंक क्या मिल गया? 5, बाकी सभी गुणा में, और एक संख्या सम और मिल जाती है तो क्या होगा? 0, और सभी संख्या विषम है तो अपना क्या हो जाएगा? 5। देखो 5 को देखो यहां तक है ना, याद रखना। अब देखो इस 2 को जैसे ही मैं 5 से गुणा करता हूं तो क्या बन गया? 10। 10 बन गया ना। 0, इस 0 को मैं 1 से गुणा करूंगा 0, इस 0 को फिर मैं 1 से गुणा करूंगा 0, इस 0 को फिर 5 से गुणा करूंगा तो 0। तो अपना इकाई का अंक क्या जाएगा? 0। याद रखना। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं क्या? 5 को यदि विषम संख्याओं से गुणा करूंगा तो 5 आएगा, और 5 को एक सम संख्या से भी गुणा कर दो तो इकाई का अंक क्या जाएगा? 0। ये याद रखना। मिटा दे इस चीज को, बढ़े आगे। देखो उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आ रहा है। देखो आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? 1 गुणा 3 गुणा 5 डैश डैश कितना? 1001। इकाई अंक बताओ। देखो मैंने क्या कहा? एक भी यदि गुणा में ऐसी संख्या मिल जाए जिसका इकाई का अंक 5 है और बाकी सभी विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या आएगा? या तो 5 आएगा ना, और किसी भी संख्या को 5 से गुणा करने पर इकाई का अंक क्या तो 0 या 5 आएगा। तो देखो 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 इसी तरीके से मिलेगी 101 तक चलेंगे। देखो 101 तक चलेंगे तो एक ऐसी संख्या मिल जाएगा जिसका 5 को गुणा करना है, इकाई का अंक 5 है, 5 का खुद का है, 15 भी होगी 25 भी होगी, इसमें बहुत सारी है। एक तो मिल गई ना अपने को कम से कम। और बताओ कोई सम संख्या है क्या इनमें? नहीं। क्यों? क्योंकि सभी संख्या कौन सी होगी? विषम। तो बताओ जब भी मैं 5 को जितनी भी विषम संख्याओं से गुणा कर लो, कितनी भी विषम संख्याओं से गुणा कर लो, इकाई का अंक 5 ही है। तो इकाई का अंक कितना रहेगा भाई? 5 ही आएगा। इकाई अंक कितना होगा? 5। तो अपना इसका आंसर कितना हो जाएगा? सभी ये विषम संख्या गुणा में और एक 5 अपने को मिल रहा है तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 5। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो
अब देखो एक और चीज मैं लिख देता, देखो क्रम गुणित, ये क्या होता है क्रम गुणित, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं भाई, फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल क्या होता है, लिखते हैं किसको ऐसे, इसको लिखते कैसे हैं भाई, जैसे मैं लिखूं ये क्या है भाई 7 का फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल का इकाई अंक कैसे निकालते, देखो फैक्टोरियल होता है क्या, 7 है, 7 का क्या निकालना है फैक्टोरियल, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है क्रम गुणा, यानी कि 7 से लेकर गुणा करना है किसको 1 तक की संख्याओं को, तो इसको क्या बोलते हैं फैक्टोरियल या क्रम गुणित। ये लो गुणित, क्रम गुणित। तो बताओ जैसे मैं लिखूं 4 का फैक्टोरियल, तो कैसे निकालूंगा मैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये फैक्टोरियल को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं। तो देखो भाई अब कोई मेरे से पूछे, देखो फैक्टोरियल का मतलब समझ गए, 7 का फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज क्या है कि मैं बोलूं 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 2 गुणा 1, तो 1 का तो 1 और 2 का कितना होता है 2। अच्छा 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 2, तो किस तरीके से लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, तो क्या होता है भाई 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा 6। 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो बताओ 4 को 3 से गुणा करूंगा 12, 12 को 2 से गुणा करूंगा 14, सॉरी 24, तो क्या होगा 24। अब 5 का फैक्टोरियल मेरे से कोई पूछे तो मैं क्या लिखूंगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मैंने क्या कहा 5 यदि एक सम संख्या से गुणा हो जाए तो इकाई का अंक क्या बन जाता है 0। अब देखो इनका फैक्टोरियल कितना 120, ये लो इनका 5 का फैक्टोरियल कितना 120। अब 6 का फैक्टोरियल कैसे निकालूंगा, अब ध्यान से देखना 6 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, मैं लिखूं 6 और फिर 5 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं क्या 5 का फैक्टोरियल इसी तरीके से तो लिखते हैं। देखो भाई 5 6 से लेकर 1 तक की संख्याओं को तो गुणा करना है, तो 5 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को गुणा, तो ये क्या 5 का फैक्टोरियल है गुणा 6, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो देखो किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो मैं बोलूंगा 6 का फैक्टोरियल बताओ, तो मैं लिखूंगा 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या भाई, 5 के फैक्टोरियल को फिर लिखूंगा 5 गुणा 4 गुणा, ये तो 6 का फैक्टोरियल है भाई। अब बताओ इसमें इकाई का अंक पूछे, अब फैक्टोरियल का मतलब तुम समझ गए, क्रम गुणित का मतलब समझ गए कि इस तरीके से लिखते हैं। अब इसमें इकाई का अंक पूछे, कैसे पूछेगा देखो, तो 4 से जितनी भी बड़ी संख्याओं का फैक्टोरियल निकालते हैं, 4 से अधिक की संख्या का क्रम गुणित, क्रम पूरा क्रम गुणित, क्या क्रम गुणित का इकाई का अंक, इकाई अंक हमसे पूछे, तो 4 से अधिक की संख्याओं का हमेशा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही 4 के ऊपर जाते हैं तो 1 का 5 अपने को जरूर मिलता है, 5 को सम संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आता है, ये हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है कि 0 आता है 0 आता है 0 आता है, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो करते हैं कैसे, देखो मिटा दो इसको, फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं समझ में आ गया है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये थोड़ा आपके समझ में आ गया। देखो इसी तरीके से मैं पूछूंगा भाई 7 का फैक्टोरियल का इकाई अंक बताओ, इकाई अंक बताओ, तो आप सीधा बता सकते हो इकाई का अंक क्या होगा 0। क्यों होगा 7 गुणा 6 गुणा 5 ऐसे तो लिखेंगे, और आगे कितने तक 1 तक लिखेंगे। तो देखो इस 5 को मैं जैसे 6 से गुणा करता हूं तो कितना बन गया 30, 0 0 को इन दोनों को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आ गया 0। इस 0 को 7 से गुणा करूंगा तो 0, इधर गुणा करूंगा तो 0, यानी कि 0 आएगा। तो इसका मतलब 5 से लेकर
फैक्टोरियल 5 से लेकर ऊपर की जितनी भी संख्याओं का फैक्टोरियल का इकाई का अंक पूछता है तो क्या होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। ठीक है भाई, याद रखना। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल का इकाई का अंक बताओ। का इकाई अंक बताओ भाई, इकाई अंक बताओ भाई क्या होगा। ये लो क्वेश्चन थोड़ा समझना। पहले 2 है, 2 के फैक्टोरियल का इकाई अंक निकालना, तो 2 गुणा 1 लिखूंगा क्या, इसका कितना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा। फिर 3 के फैक्टोरियल का क्या लिखूंगा, 3 इंटू 2 गुणा 1। ठीक है, अब 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालूंगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 के फैक्टोरियल में इकाई का अंक तो कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है, इसका तो कोई निकालना नहीं। बताओ 2 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना, 2। बताओ 3 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना, 6। अब बताओ 4 को 3 से गुणा करूंगा तो 12, और 12 को फिर 2 से गुणा करूंगा तो कितना, 4। और 5 के फैक्टोरियल का तो कितना होता है, 0। मैंने कहा 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल का मान पूछ रहा है, आगे देखो इसको डैश डैश कितना भी देता, तो बताओ इनको जोड़ दो। 2 और 4 सॉरी 2 और 6 कितना, 8, 8 और 4 कितना, 12। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2। तो इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई, 2 अपना इकाई अंक होगा इसमें। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन फिर देखो कैसे मैं पूछूं 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, इसी तरीके से मैं किसका फैक्टोरियल पूछ रहा हूं, 100 तक के फैक्टोरियल का इकाई अंक बताओ। अंक बताना भाई, बताओ देखो क्या होगा। अभी हमने बात की 2 के फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना, 2। 3 के फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना, 6। 4 के फैक्टोरियल का इकाई अंक हमने क्या निकाला था, देखो 4 गुना 3 गुना 2, ये तो निकाला था। तो 4 को 3 से गुणा करा 12, 12 को 2 से गुणा करा कितना, 4। ऐसे निकाला था। और मैंने कहा था 5 4 के बाद किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालो, उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 0। तो यहां से लेकर 5 से लेकर 100 तक की संख्याओं का फैक्टोरियल का मान क्या, सभी को 0 0 तो आएगा, इसका भी 0। 6 का फैक्टोरियल का मान भी, इकाई का भी 0। इन्हीं को तो जोड़ना है, इन्हीं को तो जोड़ना है। तो वापस से 2 और 6 जोड़ूंगा तो कितना, 8। 8 में 4 जोड़ दूंगा तो कितना, 12। और 12 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 2 इकाई का अंक होगा। तो फैक्टोरियल से संबंधित आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं आपके पूरा समझ में आ गया होगा। इसको वापस से पूरा लिखना चाहो तो किस तरीके से लिख सकते हैं, देखना। देखो 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो, ये प्लस का चिन्ह है। देखो फिर प्लस का चिन्ह, 4 का ही लिखूं, 4 गुणा 3 गुणा गुणा 2 गुणा 1 पूरा लिख रहे हैं। और 5 से अधिक का तो सभी का क्या आने वाला है, 0 0, तुम लिखते रहो। तो बताओ इसका कितना मिला, 2। 3 को 2 से गुणा करा 6, एक से फिर वापस करूंगा तो 6 ही आने वाला है। देखो 1 को 2 से गुणा करा 2, 2 को 3 से गुणा करूंगा 6, और 6 को 4 से गुणा करूंगा 6 चौक 24, 24 में इकाई का अंक कितना आ गया, 4। अब आगे तो सभी का 0 0 जोड़ना है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बताओ 2 और 4 8, 8 और 4 कितना, 12, और इकाई का अंक कितना आ जाएगा, अपना आ जाएगा 2। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आ रहा है। देखो आगे हम थोड़ा और बढ़ते हैं, तो फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन कर लोगे क्या, देखो कोशिश करनी है अपने को, घर पे ईमानदारी से बैठ के कोशिश करनी है। देखो जिसके नहीं समझ में आए कमेंट में डालना, लेकिन कोशिश करोगे तो जरूर समझ में आएगा। देखो अब आगे और हम थोड़ा बढ़ते हैं। देखो कि मैं संख्या लिख देता हूं, कि संख्या क्या लिखूं भाई, देखो देखो मैं एक संख्या लिख देता हूं, देखो एक मिनट भाई,
देखो भाई, देखो एक संख्या लिखता हूं मैं, 2, 2 की पावर में लिख देता हूं 25। इकाई अंक बताओ। देखो इकाई अंक कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो 2 की घात कितनी है, 25, यही है। इसका मतलब क्या हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार लिखो, 25 बार लिखो। फिर 2 को 2 से गुणा करो, फिर 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, फिर 4 को 2 से करो। इस तरीके से अपने को इकाई का अंक तो नहीं निकाल पाएंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करना, कितनी बार लिखा मैंने, 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार, 25 बार। अब थोड़ा एक चीज समझते, देखो बोलो 2 की पावर 1 कितनी, 2 की पावर 1 कितना, 2। 2 की पावर 2 लिखने पर कितना है, 4। मैंने 2 की पावर 3 लिखने पर कितना है, 8। और 2 की पावर 4 लिखने पर कितना आ गया, 16। वापस से मैं 2 की पावर जैसे ही 5 लिखता हूं, 2 की पावर में कितना लिखता हूं, 5, तो कितना आ जाता है, 32। 2 की पावर में 6 लिखता हूं तो कितना आता है, 64। 2 की पावर में 7 लिखता हूं तो कितना आता है, 128। और 2 की पावर में जैसे ही 8 लिखता हूं तो कितना आ जाता है, 256 आ जाता है। और 2 की पावर जैसे ही मैं 9 लिखता हूं तो कितना आ जाता है, 512। ये याद भी होनी चाहिए 2 की पावर 10 तक। उम्मीद करता हूं तुम याद करोगे 2 की पावर 10 तक, इससे बहुत से क्वेश्चन आसान होंगे भैया आगे। 1024। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि 4 तक देखो, 2 की पावर 1 से लेकर 4 तक तो अलग अलग मान आया इकाई का अंक। देखो यहाँ इकाई का अंक कितना, 2, 4, 6, 8, 6। वापस से 5 से कितना है, 2, 4, 8, 6, 2, 4। अब 11 का लिखता तो मैं क्या था, इसी संख्या को पूरा फिर 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 8, 4, 0, ये लो। अब बताओ 12 का लिखता तो 2 की पावर 12 का मान कितना होता, इसको फिर मैं गुणा करूंगा तो 6, 9, 0, 4, ये आता अपना। तो देखो कि प्रत्येक 4 अंकों की 4 पावर के बाद पहला पावर 2, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद क्या हो रही है कि इकाई के अंक की आवर्ती होती है, रिपीट होता है। इकाई का अंक क्या होता है, रिपीट होता है। कितने के बाद, 4 के बाद, पावर 4 के बाद। तो मैं कहूँ बताओ इस लाइन में जो जो आएगा उस सभी के 2 की पावर में इकाई का अंक क्या रहेगा, 2। इसमें जो जो आएगा इसमें सभी का 4, इसमें आएगा वो कितना, देखो 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ूंगा तो कितना, 13। तो 2 की पावर 13 का मान भी कितना, इकाई का अंक कितना, 2। ऐसे 2 की पावर 2, 4 जोड़ा 6, 4 जोड़ा 10, इन सभी का इकाई का अंक कितना है, 4। ऐसे 2 की पावर 3 में कितना, 8। फिर 3 में 4 जोड़ा 2 की पावर 7 में कितना, 8। फिर 7 में 4 जोड़ा तो इकाई का अंक 2 की पावर 11 में इकाई का अंक कितना, 8। 4 के बाद क्या होती है, आवर्ती होती है, ये याद रखना। अब क्या करना है भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो जो घात होती है ना, घात, देखो देखो कोई भी संख्या होगा, कोई भी नंबर होगी, उस पर क्या होगी, घात होगी n। इस तरीके से मैं थोड़ा लिख लेता हूं। तो घात में क्या करना है, n में मैं 4 का भाग लगा दूंगा, क्योंकि आवर्ती कितने के बाद हो रही है, 4 के बाद। तो किसका, घात में किसका भाग लगाऊंगा, 4 का भाग लगाना। जो घात होगी उसमें किसका भाग, 4 का। 4 का भाग लगाने के बाद अपने को क्या देखना है, शेष फल देखना है। शेष फल अपने को क्या देखना है, शेष फल। बताओ 4 का भाग लगाने पर क्या क्या आ सकता है शेष फल, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। इसके अलावा कोई शेष फल बच सकता है क्या, नहीं बचेगा। तो देखो जब भी शेष फल 0 बचे ना तो उसकी जगह अपने को 0 तो नहीं लिखना, उसकी जगह क्या मानना है, 4 मानना है। जब भी शेष फल 0 बचे उसकी जगह अपने को 0 नहीं मानना है, क्या मानना है, 0 तो नहीं मानना है, क्या मानना है, उसकी जगह 4 मानना है कि शेष फल क्या बचा है, 4। जब भी 0 बचे तो क्या मानना है, 4। फिर क्या हुआ, 1, 2, 3। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से हम करेंगे, मिटा दो इस चीज को। 4 के बाद क्या होती है भाई, आवर्ती होती है, रिपीट होते हैं। तो एक साइकिल चलती रहेगी भाई, 4 के बाद वापस से 5 का समान। देखो अब क्वेश्चन किस तरीके से करना है यह ध्यान रखना। देखो इस संख्या में घात किस पर है, 25, इस संख्या पर। इस संख्या का इकाई का अंक स्वयं खुद 2 ही तो है, तो 2 तो मैंने ऐसा कैसा लगा लिखा। और बताओ 25 में यदि मैंने
25 में मैंने 4 का भाग दिया तो देखो 4 6 24 और बचेगा कितना, एक शेषफल बचेगा। शेषफल कितना बचा, एक। ये अपना क्या बचा, शेषफल। इस शेषफल को इस संख्या की घात लिख देना ऐसे कैसा, इस संख्या के इकाई अंक की क्या कर देना, घात। तो 2 की घात 1 यानी कि कितना, 2। कितना, 2। तो इकाई का अंक अपना कितना हो जाएगा, 2 की पावर 25 का कितना हो जाएगा, 2। नहीं समझ में आया, फिर कोशिश करते हैं। तो जिसके आ गया अच्छी बात है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो तो इकाई का अंक निकालने के लिए देखो मैं इसको लिख देता हूं, 1 की पावर n इकाई अंक। देखो कैसे निकालेंगे, घात में किसका भाग देंगे, 4 का, और जो शेषफल होगा ना उसको लेना है, शेषफल को हमें लेना। देखो क्या लिखूं मैं, क्या लिखा, 112, उसकी घात कितनी लिखी, ये बड़ी सा की घात लेनी। मैंने क्या कहा, घात में देखो इस संख्या का तो इकाई का अंक, जब 102 पे घात है ये, 102 पे घात कौन सी है, ये वाली। अब देखो क्या करेंगे, इस 102 में तो इकाई का अंक क्या ले लूंगा, 2, ऐसा कैसा लिखूंगा। अब इस पे पावर कितनी लिखूं, देखो इस नंबर में ये लो क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 9,02,056 में किसका भाग लगाना है, 4 का। अब देखो 4 का भाजकता का नियम हमने पढ़ा, पूरी संख्या में भाग लगाएंगे तो समय लगेगा। तो 4 के भाजकता का नियम क्या होता है, इकाई और दहाई पीछे से 2 अंक लेंगे, 1 और 2, उनमें यदि 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा तो जाएगा, नहीं जा रहा तो शेष बचेगा ना, वो इन 2 अंकों में जो भाग लगाएंगे जो शेष बचना होगा वो मिलेगा। बताओ 4 का भाग 56 में पूरा पूरा जा रहा है क्या, पूरा पूरा जा रहा है, तो शेष क्या बचा सर, शेष फल तो क्या बचा इस बार, 0। क्या बचा, 56 में 2 अंकों में देना है लास्ट में ना भाई, तो इस पूरी संख्या में देके चेक नहीं करना है, इस पूरी संख्या में 4 का भाग देके चेक नहीं करना, अंतिम 2 अंकों में जा रहा तो जाएगा, अंतिम 2 अंकों में जो शेष बचेगा वही शेषफल बचेगा। तो इस बार शेषफल क्या बचा, 0। तो देखो इसकी घात में 0 लिख दूंगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 की घात 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या की घात 0 रखने पर उसका मान 1 हो जाता है। तो देखो 1 तो कभी आ ही नहीं सकता, बताओ क्या करना है, 102 को इतनी बार लिखकर गुणा करना है, तो सम को सम से गुणा करूंगा तो सम ही आएगी, विषम तो आ ही नहीं सकती, तो 0 तो अपने को लिखना नहीं है। तो मैं क्या कहा, जब शेषफल 0 बचे तो उसका मान क्या मानना है, 4 मानना है। कितना, 4। तो बताओ इस संख्या पे इकाई का क्या रख दूंगा, 4। इकाई का इस 2 की घात कितनी रख दूंगा, 4। तो बताओ लिख सकता हूं क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो बताओ 2 को 2 से गुणा करा 4, 4 को फिर 2 से गुणा करूंगा 8, 8 को फिर 2 से गुणा करूंगा तो कितना, 16, 16 में इकाई का क्या आ गया, 6। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन फिर करते हैं, इसमें कितना आ जाएगा, 6। देखो एक नंबर लिखता हूं मैं, ये लो, इकाई अंक बताओगे। देखो चुटकियों में क्वेश्चन आसान होंगे। देखो इकाई अंक अपने को बताना है, इस संख्या पे इतनी बड़ी घात, अब इन सबको इतनी बार तो लिख के गुणा नहीं कर सकता कि 99,999 बार इसको तो गुणा नहीं कर सकता, ठीक। तो अपने को क्या करना है, इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 3, ऐसा कैसे उठा लो 3। अब देखो इस पे घात कितनी है, 99,999, इसमें किसका भाग देना है, 4। देखो पूरी संख्या में नहीं देना, अंतिम 2 अंक लेने हैं। तो बताओ 99 में 2 का 4 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा, 4 को 24 बार पूरा जाएगा, 6 में शेष कितना बच जाएगा, 3। तो शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 3। तो इसी शेषफल को क्या कर दो, 3 की पावर 3 लिख दो। और 3 की पावर 3 का मतलब क्या, 3 गुना 3 गुना 3, 3 को 3 से गुणा करूंगा 9, 9 को फिर 3 से गुणा करूंगा 9 3 27, 27 में इकाई का अंक क्या आ गया, 7। ये अपना इसका आंसर हो जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7। तो यहीं से हम भाग देते, 99 में 4 का भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, 3। तो 3 की पावर 3 लिख देंगे, जितना शेष बचेगा इकाई के अंक की घात लिखेंगे। तो यहां मिटा दूं। तो देखो समझ में आ गया होगा अभी, उम्मीद कर रहा हूं। देखो
अब देखो कुछ नंबरों की बात करता हूं। देखो जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6, उन पे घात कितनी भी हो, क्या लिख रहा हूं मैं, जिस संख्या का, देखो संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0, 1, 5 और 6, उन पे घात कितनी भी हो, उनका इकाई अंक 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 और 7 6 है तो 6। इन चार अंकों की बात कर रहा हूं। जैसे मैं लिखता हूं 1001 और इस पे पावर लिख देता हूं 98, ये लिख देता हूं। अब देखो इस संख्या का क्या करना है, इकाई का अंक उठाना है। इस संख्या का जो यहां संख्या होती है इसका इकाई का अंक कितना, 1। अब बताओ घात कितनी है, 9871। इसमें क्या 4 का भाग देना, तो 71 में ही 4 का भाग देंगे, तो 71 में 4 का भाग देने पर शेष कितना बच जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखो 0 बचता तो उसकी जगह क्या रखते हैं, जो शेष बचता है उसको शेषफल को ऊपर रखेंगे, तो यहां रख देंगे कितना, सॉरी 3 बचा तो 3, 1 की पावर 3 मतलब कि 1 पे कितनी भी पावर हो 3। और दूसरी बात हम करते तो क्या होता, देख जैसे मैं कहूँ छोटा होता 5 होता तो इसी तरीके से होता कि 1001 गुणा 1001 गुणा 1001 गुणा 1001, 1 2 3 4 और 5 बार लिख देता हूँ इसको पूरा पूरा। ऐसे लिखते का, इनको गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसमें इकाई अंक बता सकता हूँ। अब देखो 1 को 1 से गुणा करूंगा 1, 1 को फिर 1 से गुणा करूंगा 1, 1 को फिर 1 से गुणा करूंगा 1, 1 को कितनी बार, एक बार, ऊपर कितनी भी बार लिखा हो तो 1 1 ही आता। तो मैं बोल रहा हूँ जिस संख्या का इकाई अंक 1 है तो 1, 0 है तो 0 और 5 है तो 5 और 6 है तो 6, वही रहेंगे भाई इकाई अंक। फिर बोल रहा हूं जैसे देखो ये लो 1666, इसकी घात भी लिख देता हूं मैं, ये लो देखो थोड़ा कम लिख देता हूं, इसकी 6 लिख देता हूं। तो देखो इकाई अंक कितना 6, ऐसा कैसे लिखूंगा, तो बताओ 6 में 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल को देखना है, शेषफल कितना बचा 2, तो 2 ऐसा कैसे लिख दो 6 को, तो 6 गुना 6 कितनी बार 6। और वैसे भी लिखता देखो इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा 6, या तो इस तरीके से पूरा करो या तुम डायरेक्ट याद होना चाहिए भाई। देखो 1666 गुना 1666 गुना 1666 गुना 1666 गुना 1666, 1 2 3 4 5 और एक बार और लिख देता हूँ 1666। अब देखो 6 को 6 से गुणा करूंगा, 6 गुणा करना सीखा था ना हमने इकाई अंक को, तो केवल गुणा करने पर इकाई अंक बताना, तो हमें इकाई अंक ही तो देखना है। 6 को 6 से गुणा करा 6, 6 को फिर 6 से गुणा करूंगा 6, 6 को 6 से गुणा करूंगा 6, 6 को 6 से गुणा करूंगा तो 36 आएगा, तो 36 में 6 ही आ रहा है ना, फिर 6 को 6 से गुणा करूंगा 36, 36 में फिर इकाई अंक क्या आ जाएगा 6। तो इसका मतलब जिस संख्या का इकाई अंक 6 हो उस पर कितनी भी घात हो उसका भी इकाई अंक क्या रहेगा 6 ही रहेगा। तो किस किस की बात की हमने, देखो जैसे 100 पे घात लिख देता हूं मैं, ये लो। अब बताओ इसका इकाई अंक कितना है 0, तो ऊपर कितनी भी घात हो आगे कितना भी बड़ा नंबर हो अपने कुछ देखना ही नहीं, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, इकाई अंक सभी का बता रहा हूं। इसका कितने इकाई अंक 1, कितनी भी घात हो कितना भी बड़ा नंबर हो अपने को इकाई अंक देखना है, घात में 4 का भाग आएगा, कुछ भी नहीं करना, इकाई अंक कितना हो जाएगा 1, 5 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 और 6 में इकाई अंक कितना होगा 6। उम्मीद करता हूं इन 4 अंकों का तो तुम देखते ही लगा पाओगे, इन 4 अंकों का तो तुम देखते ही लगा पाओगे। ठीक है बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखो 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 तो हमने किस किस का देखा भाई, 0 का देखा, 1 का देखा, 5 का देखा और 6 का देखा, ये देखा है क्या भाई, जी हाँ।
अब आगे देखो कौन सा अंक बचा है। मैं बात करता हूं 4 की और 9 की। ध्यान से देखना, जिस संख्या का इकाई का अंक देखो x, घात x कर देता हूं ना, और 9 की भी घात क्या कर दूं मैं, x कर दूं। जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो 4, घात या तो विषम होगी या सम होगी, एक ही तो बात है। और इसी तरीके से 9 की घात या तो विषम भी होगी या सम होगी। देखना, यदि मैं 4 की घात 1 लिखता हूं, घात देखो, यदि मैं क्या कर दूं 4 की घात 1 लिख देता हूं, तो घात कैसी है, विषम, तो मान कितना आएगा 4 इकाई का। यदि मैं 4 की घात 2 लिख देता हूं, तो क्या होता है, 4 को 4 से गुणा करूंगा तो 16 इकाई का कितना आ गया 6। और 4 की घात में 3 लिखता हूं तो 64, देखो 4 की घात 3 लिखने पर क्या आएगा 64, और 4 की घात 4 लिखने पर फिर कितना आ जाता है, 4 की घात देखो 4 की घात 4 लिखने पर कितना आ जाता है 256, इकाई का कितना आ रहा है 6। देखो घात या तो सीधा तुम याद रखो या भाग लगा के तुम जानते ही हैं, घात यदि विषम है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या है 4, उस पे घात कितनी भी हो, घात सम और विषम देख के बता पाएंगे। विषम है तो इकाई का अंक कितना होगा 4, इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक 4 होगा। और घात यदि सम है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 इकाई का अंक होगा। ये अब मैं बोलूं एक संख्या लिखता हूं, जैसे इसको थोड़ा मिटा देता हूं, देखो 4404, इस पे घात लिख देता हूं 9 9 9 9 9 9, इसी तरीके से लिख देता हूं। अब मेरी बात करो भाई, संख्या इकाई का अंक क्या है 4, या तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग लगाओ शेषफल निकालो, उस तरीके से करो। उस तरीके से करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा भाई, 4 तो पूरा का पूरा लिखूंगा, और इस पूरी संख्या में मैं किसका भाग लगा दूंगा 4 का। तो 4 का भाग लगाने में 99 में शेष कितना बचेगा 3, तो क्या करूंगा 4 गुना 4 गुना 4, 4 को 4 से गुणा करूंगा 16, फिर 6 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो कितना 24, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4 इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, घात कैसी विषम है ना, जिस संख्या का इकाई का अंक 4 हो उस पे घात यदि विषम है तो सीधा 4, और घात सम होती तो कितना होता 6। बताओ 4 को 4 से गुणा करने पर क्या आएगा 6। तो बताओ 4 का बोल सकता हूं क्या, x लिख दूं, सम में तो कितना आ जाएगा 6 इकाई अंक, घात सम है, कैसी है सम है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा 6। और यदि घात विषम है, ये तो सम की बात कर रहा हूं, और विषम होती तो इकाई अंक कितना होता, इकाई पूरा लिख देता अंक कितना होता 6, और इकाई का अंक कितना होता 4। इसको तुम चाहो तो नोट कर लो, नहीं भाग लगा के तो चेक कर सकते हो, मिटा दे भाई। देखो इसी तरीके से हम किसकी बात कर रहे हैं, 9 की, किसकी 9 की। भाई कोई भी बड़ा नंबर हो, आगे जैसे कोई भी संख्या हो सकती है, और घात कितनी है x, मान ले देखो या तो विषम होगी या क्या होगी सम होगी, दो ही तो होगी भाई, कोई घात है या तो सम हो सकती है विषम हो सकती है, 0 होगा तो पूरे का मान 1 हो ही जाएगा। देखो 9 की घात में 1 लिखता हूं तो क्या आता है 9 का 9 आता है क्या, हाँ 9 की घात 2 लिखता हूं तो 9 में 81 में क्या आता है 1। तो बताओ विषम होने पर क्या 9 और सम होने पर क्या 1। तो मैं जैसे एक बड़ा सा नंबर लिखता हूं 0 9, और इस पे घात लिख देता हूं मैं, ये तो घात सम है विषम, अंत में इकाई का अंक क्या है 2, इसका मतलब घात क्या है सम है, तो इकाई का इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका, इस पूरी संख्या का इकाई